सहनी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनके कहने होने पर कोई बहुत ध्यान देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि मेरे साथ ही एनडीए के वसूलों के साथ, एनडीए की विचारधारा के साथ और संकल्पों के साथ आना चाहेंगे तो सबका स्वागत है। आरक्षण पहले दे दिया जाए, आरक्षण पहले मिल जाएगा, आएंगे तब ना, साथ रहें, आएंगे तो साथ आरक्षण दे दीजिएगा। साथ चलें, साथ संघर्ष करें। और आरक्षण तो एक्सपर्ट लोग देंगे ना भाई। आरक्षण ऐसे थोड़े, आरक्षण पे ऐसे आरक्षण देने के पहले उस पर भली भांति विचार आवश्यक होता है। लाभ हानि को देख करके और समग्रता में लाभ की दृष्टि से आरक्षण आवश्यक है तो आरक्षण दिया जाता है। तो उस दृष्टि से आएंगे तो जरूर विचार होगा, और विचार करके यदि आवश्यक होगा तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन बाहर से आरक्षण दे दीजिए तब आएंगे, ये कोई मतलब नहीं है। बाहर कहीं बैठ के उधर चिल्लाते रहेंगे तो एनडीए को क्या पड़ी है। इंडिया नाम रखने वालों को और एकजुट होने वालों को जनता जान चुकी है, जनता देखती रहती है। तो नाम रख लेने से, नाम रख लिया इंडिया तो इंडिया के हो गए क्या। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया मुजाहिदीन, तमाम भ्रष्टाचारी एक साथ हैं, तमाम लुटेरे एक साथ आ गए, तमाम जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, जेल जाने की तैयारी में है, वो सब एक साथ आ गए। नया विपक्ष का नाम इंडिया रख दिया गया है। अब इसको लेकर के जो है सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए हैं मोदी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। क्या कहेंगे, आप लोग घबरा गए हैं क्या इंडिया से? देखिए, नाम से कोई घबरा जाएगा क्या। नाम से चेहरा, छवि, काम, किया हुआ काम, इनका इतिहास, भूगोल बदल जाता है क्या। कुछ भी नाम रख लीजिए तो इनका नाक नक्शा बदल जाएगा, इनका चेहरा बदल जाएगा, इनका काम और इनका जो इतिहास है वो भी बदल जाएगा। जनता के मन में, मस्तिष्क में जैसी छवि स्थापित हो चुकी है वो सब बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। नाम कुछ भी रखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता उन सबको जानती है। उन सब इंडिया नाम रखने वालों को और एकजुट होने वालों को जनता जान चुकी है, जनता देखती रहती है। इतने दिनों तक क्या किया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया मुजाहिदीन, तो उससे वो इंडिया के हो गए क्या। तो नाम रख लेने से, नाम रख लिया इंडिया तो इंडिया के हो गए क्या। तो इंडिया और भारत में एक फ़र्क भी है और उस फ़र्क को समझना चाहिए। इंडिया का अर्थ कुछ और होता है, भारत का अर्थ कुछ और होता है। संविधान प्रारंभ होता है यहीं से, इंडिया दैट इज भारत। भारत दैट इज इंडिया नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत के लिए और ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी 1857 स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और तब से लड़ते 90 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, जूझते रहे। तो ईस्ट इंडिया का भी सफाया हुआ और ब्रिटिश राज का भी सफाया हुआ। तो इस प्रकार से लड़ते लड़ते और आज़ादी मिली और इंडिया को भारत के रूप में बदल देने में सफलता भी मिली। लेकिन इसके लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने जीवन को तबाह किया, अपनी पीढ़ियों को, अपनी संतानों को तबाह किया। तो कहीं ऐसा हो सका था। तो उनको इंडिया बनने की वो फिक्र है तो बने। कोई विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि एतराज नहीं है, लेकिन चेहरा वही रहेगा, चेहरा तो नहीं बदल देगा ना। तमाम भ्रष्टाचारी एक साथ हैं, तमाम लुटेरे एक साथ आ गए, तमाम जेल से लौटे लोग एक साथ आ गए, तमाम जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, जेल जाने की तैयारी में है, वो सब एक साथ आ गए। तो कुछ भी नाम रख लें, चेहरा बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो नाम रख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि कल तक मोदी जो कहते थे वोट फॉर इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, तो अब इस तरह की बात करेंगे मोदी जी क्या? क्यों नहीं करेंगे? इंडिया से कोई बैर है क्या? इंडिया से बैर नहीं है, लेकिन ये उस इंडिया के हैं जिस इंडिया को एलेक हूम देखा करता था, और उसके लिए उसने कांग्रेस बनाया था। आप याद करिए ना, कांग्रेस का जन्म आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हुआ था। इतिहास देखिए, कांग्रेस अपना इतिहास देखिए। ये अंग्रेजों को शासन करने में सुविधा देने की दृष्टि से उसका जन्म दिया गया था, और अंग्रेजों के द्वारा एनी बेसेंट, सर एलेक होम, इन लोगों ने कांग्रेस बनाया था। वह तो लोकमान्य तिलक थे जो इस कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अब यह आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले के औजार के रूप में इस्तेमाल होगा, और उन्होंने इसे औजार के रूप में इस्तेमाल करने का जब प्रयास किया तो सब प्रकार के विचारधारा के लोग इसको आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मंच के रूप में इस्तेमाल किया, और सब इस मंच पे आए। कांग्रेस अपना मूल इतिहास को याद करे, अपने पुरखों को याद करे, तो अपना वह आदि पुरखा उसमें एलेक होम नजर आएगा, और उसका इंडिया नजर आएगा। उसी इंडिया को ये लोग फिर से, और इस आज़ाद इंडिया को बदलना चाहते हैं, उसी इंडिया को फिर से वापस लाना चाहते हैं। मुकेश सहनी इन दिनों जो है आरक्षण यात्रा पे निकले हैं, संकल्प यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो क्या आप मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल करेंगे क्या? कि मुकेश सहनी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनके कहने होने पर कोई बहुत ध्यान देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। कि मेरे साथ ही हैं, हमारे साथ रहे, हम लोग कैबिनेट में साथ रहे, अगल बगल बैठते थे, हम जितना उनके बारे में समझ पाए, कल क्या कहेंगे उनको आज पता ही नहीं है। एनडीए में शामिल करेंगे आप लोग? अगर आना चाह रहे हैं स्वागत करेंगे। एनडीए के वसूलों के साथ, एनडीए की विचारधारा के साथ और संकल्पों के साथ आना चाहेंगे तो सबका स्वागत है। लेकिन वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ हैं। आरक्षण पहले दे दिया जाए, आरक्षण पहले मिल जाएगा, आएंगे तब ना, साथ रहें, आएंगे तो साथ आरक्षण दे दीजिएगा। साथ चलें, साथ संघर्ष करें, और आरक्षण तो एक्सपर्ट लोग देंगे ना भाई। आरक्षण ऐसे थोड़े, आरक्षण पे ऐसे, आरक्षण देने के पहले उस पर भली भांति विचार आवश्यक होता है कि यह आरक्षण किसी को सुविधा प्रदान करे तो किसी को नुकसान न करे, और उसका लाभ हानि को देख करके और समग्रता में लाभ के दृष्टि से आरक्षण आवश्यक है तो आरक्षण दिया जाता है। तो उस दृष्टि से आएंगे तो जरूर विचार होगा, और विचार करके यदि आवश्यक होगा तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन बाहर से आरक्षण दे दीजिए तब आएंगे, ये कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। आ जाते हैं तो आरक्षण पे विचार करेंगे आप लोग? आएंगे तो वो जो कहेंगे उस पर जरूर एनडीए विचार करेगा। एनडीए अगर विचार करके उसको आवश्यक समझेगा तो उसको करेगा। हम आज उसकी भविष्यवाणी कैसे कर दें, लेकिन साथ रहेंगे तभी तो कोई बात इनकी सुनेगा। बाहर कहीं बैठ के उधर चिल्लाते रहेंगे तो एनडीए को क्या पड़ी है? एनडीए अपने आप में पूर्ण है, कमज़ोर नहीं। जी जरूर, धन्यवाद। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जब आएंगे तब विचार किया जाएगा कि आरक्षण देना ही नहीं, क्योंकि उस पर विचार किया जाएगा बैठ करके कि क्या कुछ है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश। Yeah.